हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 8 की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है साउंड। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों बेसिकली आपको याद होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 1 था हमने स्टार्ट किया था, और उसमें हमने देखा कि साउंड के बारे में जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि साउंड क्या होता है, ये सभी चीज़ हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 हमारा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो था। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर वीडियो है, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज के दिन हमें पढ़ना है दोस्तों, इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, अगर इसकी हम बात करें, प्रोग्रेसिव वेव सबसे पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, उसके पास क्या होता है, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, यानी क्या होता है, उसके पास सेम एम्पलीट्यूड होता है, पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक चीज़ उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन जो होते हैं वो भी फेस चेंजेस के हिसाब से होते रहते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल। तो ये जो चीज़ होते हैं यही डिसाइड करता है इसका प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये प्रोग्रेसिव वेव्स जो होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव वेव्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ट्रांसवर्स वेव एंड दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, और इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आगे आप कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला प्रोग्रेसिव वेव्स इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स है और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव, ये वेव्स आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वेव्स होता है जनरली, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर ऑफ वेव होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय वेव, फॉर एग्जांपल दिस इज माय वेव, और उसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर क्या होता है, वो ट्रैवल करता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। एग्जांपल पानी की लहरें, ठीक है ना, वाटर वेव्स आप सभी ने देखा है, समंदर की लहरें कैसे आती हैं, तो वो वेव्स जो होते हैं उसको हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं, वो होगा ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है, वही इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करें तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के अंदर, ठीक है, मीडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वेव का, तो वो वाइब्रेट करता है इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ द वेव, और उसका जो पीरियड होता है वो सेम पीरियड होता है और एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी मीडियम्स है, जितने भी पार्टिकल्स है उस मीडियम में पाथ के ऊपर, तो वो वाइब्रेट करेगा वही सेम डायरेक्शन में जो उसके परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और उसका जो पीरियड होता है और एम्पलीट्यूड जो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ओके, एंड वही कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि जब भी कोई ट्रांसवर्स वेव की हम बात कर रहे हैं, इट ऑलवेज पासेस थ्रू ए मीडियम एंड द मीडियम इज डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, हमेशा क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लहर है, ठीक है ना, ये लहर है, तो ये ऊपर का जो पार्ट होता है यानी कि जो अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ जाता है जिसको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो ये हो गया क्रेस्ट का पार्ट, ये हो गया ट्रफ का पार्ट। तो अल्टरनेट क्रेस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, इस तरह से जो वेव्स है वो आते रहते हैं ट्रांसवर्स वेव के अंदर। और जो क्रेस्ट होता है और एडजेसेंट ट्रफ जो होता है ये एक साइकिल कंप्लीट करता है ट्रांसवर्स वेव का, और यही जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय वेव, यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ गया, इस तरह से गया। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक क्रेस्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया सी, एंड ये वाला ट्रफ हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर वापस से क्या आ गया, क्रेस्ट आ गया, यानी कि सी आ गया। तो उसने क्या बोला कि अगर एक क्रेस्ट का जो पार्ट है यानी कि यहाँ से लेके दूसरे क्रेस्ट का पार्ट है यहाँ से, तो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, और उसको लैम्बडा ये सिंबल से डिनोट भी करते हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, तो आपने अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एक्जैक्टली क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जो क्रेस्ट होगा और उसके अगले का जो ट्रफ होगा, तो ये एक साइकिल जो कंप्लीट करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। ये आपको याद रखना है। और ट्रांसवर्स वेव्स की अगर बात करें, इट कैन ट्रैवल थ्रू ओनली सॉलिड्स। क्या बोला यहाँ पे कि सॉलिड्स एंड जो लिक्विड्स होते हैं उसके सरफेस पे ही ट्रैवल कर सकते हैं, एंड दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि लिक्विड के अंदर से और गैसेस के अंदर से वो पार्टिसिपेट या फिर अंदर से पास वो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ किससे ट्रैवल कर सकते हैं, सॉलिड में से अंदर से वो ट्रैवल कर सकते हैं, और लिक्विड के ओनली सरफेस के ऊपर, यानी कि ऊपर ही ऊपर से उसके सरफेस के ऊपर से वो ट्रैवल कर सकते हैं। फिर और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चर्चा करें तो जो क्रेस्ट होता है
एंड ट्रफ जो होता है, एडवांसेस इन द मीडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी कि कोई भी मीडियम के अंदर जब ये एडवांस करते हैं, एडवांस करना यानी कि उसके अंदर एंटर करना, तो जब भी इन क्रेस्ट एंड ट्रफ जब एंटर करते हैं तो इसीलिए वो जो भी एनर्जी होगी उस साउंड वेव के पास वो क्या करेगी, एनर्जी को ट्रांसफर करेगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था ट्रांसवर्स वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसके स्पीड के बारे में भी एक टॉपिक दिया हुआ है, तो बात कर लेते हैं कि स्पीड क्या होता है। दैट इज द स्पीड इज नथिंग बट वी नो दैट कि द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द स्पीड। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में स्पीड कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो स्पीड होता है वेव का, इट इज डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द मीडियम व्हेन इट इज डिस्टर्ब। यानी कि जब वो डिस्टर्ब होता है, यानी कि जब वो क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, यानी कि क्या हो रहा है उसमें एक तरीके से डिस्टर्बेंस आ गया, तो जब उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि होगा उसका रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि उसको रोकने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उस चीज से डिटरमाइन हो जाएगा वो पर्टिकुलर वेव का स्पीड। एंड ये जो स्पीड होता है ट्रांसवर्स वेव का, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी कि जो भी मीडियम है उसका मास डेंसिटी कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है उसका स्पीड कितना होगा। ओके, क्लियर है? और वही एग्जांपल के तौर पे बात करें कि जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं ना स्ट्रिंग के अंदर, जब भी आपने देखा होगा कोई भी स्ट्रिंग ले लो, जैसे हम गिटार भी बजाते हैं तो उसके अंदर भी जो स्ट्रिंग होता है दोस्तों वो एक एग्जांपल ले लो, या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग एक एंड से दूसरे एंड तक बांध के रखो, एक रस्सी जो है बांध के रखो, तो ये समझ लो क्या हो गया, एक स्ट्रिंग जैसा हो गया। तो वो जो स्ट्रिंग है ना उसमें अगर हम लोग कुछ फोर्स जनरेट करेंगे तो वो भी एक वेव जैसा काम करेगा। तो वो जो वेव्स होगा वो भी कौन सा तरीके का वेव्स होगा, वो भी होगा ट्रांसवर्स वेव। दैट्स वाई एग्जाम्पल के तौर पर लिया। और जो फॉर्मूला होता है स्पीड का ट्रांसवर्स वेव को कैलकुलेट करने के लिए, अगर स्ट्रेच के हिसाब से बात करें, कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है ना, जैसे कोई रस्सी को हम लोग अगर खींच के रखते हैं तो उसमें तनाव आ जाता है, यानी टेंशन जनरेट हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव को कैलकुलेट करने के लिए वो होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ T/m। क्लियर है? याद रहेगा आपको ये चीज, दैट इज टेंशन अपॉन जो भी उसका पर्टिकुलर मास रहेगा उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप के वेव्स के ऊपर, जो कि दूसरा टॉपिक है हमारा आज का, वो है दोस्तों लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, दैट इज लंबाई। ठीक है, तो जो वेव्स हर एक पार्टिकल्स में जो मीडियम में वाइब्रेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव्स का जो डायरेक्शन है उसी हिसाब से उसके वाइब्रेट भी जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट करेंगे। देखो दोनों में फर्क क्या था, ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था कि जो उसके पार्टिकल्स थे वो परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि अगर हमारा इस तरह का डायरेक्शन है तो उसके परपेंडिकुलर में वाइब्रेट करेंगे उसके पार्टिकल्स, लेकिन यहां पे जो उसका डायरेक्शन रहेगा, प्रोपैगेशन ऑफ वेव्स का जो भी डायरेक्शन रहेगा उसी के डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेट करेंगे, इसीलिए इसको लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है। और हमेशा याद रखना कि जो साउंड वेव्स होता है, जो कि हमें पढ़ना है दोस्तों, साउंड के बारे में ही ये चैप्टर है पूरा, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो साउंड वेव्स होता है ये क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव नहीं होते। ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों। ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जाम्पल है जो समंदर की लहरें आती हैं, तो वो वेव्स कैसा होता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव। लेकिन ये जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होता है इसको हमेशा आप साउंड वेव्स के नाम से ही याद रखना। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसवर्स वेव का देखा था, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब भी कोई लॉन्जिट्यूडिनल वेव पास होता है कोई भी मीडियम के थ्रू, तो जो मीडियम होता है ये भी डिवाइड होता है यहाँ पे अल्टरनेट रीजन्स में, एंड ये जो रीजन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। यानी कि जैसे हमने आपको बात किया कि आपका जो ट्रांसवर्स वेव था उसमें ऊपर का तरफ क्रेस्ट था और नीचे का तरफ क्या था, ट्रफ था। तो ये हो गया क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर वापस से क्रेस्ट और ट्रफ आएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो आपके लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है कि जो ऊपर का पार्ट जो होता है वो होता है कॉम्प्रेशन एंड नीचे का पार्ट जो होता है रेयरफैक्शन। तो अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता रहता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन इसमें कंटिन्यूसली होता रहता है। एंड यही जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन है यही एडजस्टेंट के तौर पर मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कि जब भी कोई मीडियम से वो पास करता है तो अल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनाता है, और एक कंप्रेशन और उसका अगला जो रेयरफैक्शन होगा वो कंप्लीट करेगा उसका एक साइकिल, यानी कि वन साइकिल बनेगा किसका, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का। क्लियर है? और जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे मीडियम के अंदर जो भी पाथ से वो वाइब्रेट कर रहा है डायरेक्शन में, तो वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया। ठीक है, जैसे ट्रांसवर्स में क्या थे, परपेंडिकुलर थे, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपैगेशन ऑफ द वेव, और उसका जो टाइम पीरियड होता है और जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना।
ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है इट कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकते हैं, लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकते हैं और गैसेस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ फर्क पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं था, ट्रांसवर्स वेव में सिर्फ सॉलिड वेव्स में से ही वो ट्रैवल कर सकता था, लिक्विड के सरफेस पे ट्रैवल कर सकता था, लेकिन लिक्विड के अंदर से और गैसेस के अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकता था। लेकिन ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है ये तीनों के अंदर से ट्रैवल कर सकता है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के अंदर से वो ट्रैवल कर सकता है। ओके और ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। आपको पता है हमारा वैक्यूम जो होता है जो हमारे स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो या फिर वैक्यूम आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो। तो किधर पे भी अगर वैक्यूम होगा तो उसमें से ये जो टाइप के वेव्स होते हैं यानी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसका एक मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इज नथिंग बट आवर साउंड वेव्स, ठीक है ना। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या होता है, साउंड वेव्स होता है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि जो हमारा साउंड होता है, साउंड वेव्स यानी कि साउंड ही हमारा, तो साउंड जो होगा वो सॉलिड में से भी पास हो जाएगा, लिक्विड में से भी पास हो जाएगा, गैस में से भी पास हो जाएगा, लेकिन वो वैक्यूम में से पास नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर किधर पे भी वैक्यूम है तो वहां पे आप कितनी भी आवाजें निकाल लो वहां पे अगले इंसान को वो चीज सुनाई नहीं देगा। यानी कि आप जब स्पेस में चले जाओगे, ठीक है, तो स्पेस में तो वैक्यूम है, तो अगर आप किसी को आवाज देके बुलाओगे उसके नाम से तो वो बिल्कुल उसको सुनाई नहीं देगा। चाहे आप उधर पे डीजे भी बजा लो तो भी वो चीज दूसरे को नहीं सुनाई देगा, बिकॉज वो जो साउंड वेव्स होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो आगे ट्रैवल नहीं करेगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इसका जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो होता है, जब भी वो कोई भी मीडियम के अंदर एंटर करता है, एडवांस करता है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए। यानी कि इन शॉर्ट लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो थे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का स्पीड क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव का भी स्पीड देखा उसी प्रकार लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का भी स्पीड की बात कर लेते हैं। तो जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं, इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेंगे। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इस प्रकार वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीलेट करते रहते हैं, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, आगे पीछे ऑक्सीलेट करते रहते हैं। और उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा वेव प्रोपैगेशन के डायरेक्शन में ही होता है। और इसी के वजह से क्या होता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो है वो क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो वेव्स होते हैं वो ट्रैवल कर पाते हैं इस मीडियम के अंदर। और इसका जो स्पीड अगर बात करें तो स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड्स एंड सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ गैस। यानी कि अगर हम बात करें साउंड की, क्योंकि साउंड इज नथिंग बट द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, या फिर मैं साउंड वेव्स की बात करूं या फिर इन शॉर्ट साउंड की बात करूं, तो ये लिक्विड और सॉलिड में से बहुत ही अच्छे से पास हो जाएंगे, लेकिन गैस में से इतनी आसानी से पास नहीं होते। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, जो साउंड हमें सुनाई देता है ना, वो लिक्विड और सॉलिड में ज़्यादा सुनाई देगा, यानी बहुत क्लियरली, बहुत ही ईजिली सुनाई देगा, लेकिन गैस में थोड़ा सा कम सुनाई देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त। बहुत सारे टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग ट्रांसवर्स वेव, रिगार्डिंग प्रोग्रेसिव वेव्स का ही टाइप है हमारा ट्रांसवर्स वेव्स, एंड सेकंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके स्पीड के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हमने क्लियर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हम लोग जो इसके आगे का जो टॉपिक है जिसका नाम है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होगा, ये सभी चीज़ आगे के लेक्चर में आ जाएगा। तो जस्ट थोड़े दिन की बात है, फटाफट से हम भी लेकर आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर भी। तो तब तक के लिए आज इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड चैनल पर न्यू हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।